पढ़ेंगे अमाल 10 बाब उसकी पहली आयत से। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अत्यालियानी कहलाती हैं। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं, तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमन दबाक के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे ये बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुँचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया है और एक चीज़ बड़ी चादर की मानिंद चारों कोनों से लटकती हुई ज़मीन की तरफ आ रही है, जिसमें ज़मीन के सब किस्म के छुपाए कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज़ आई, ए पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है, तू उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज़ आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था, ये रोया जो मैंने देखी है क्या है, तो देखो 2 आदमी जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पूछ कर कहने लगे, शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो मैं ही हूँ। तुम किस सबब से आए हो? उसने कहा, कर्नेलियस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदातरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक है, उस पाक फरिश्ता की हदायत पाई तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुनने। बस उसने उन्हें अंदर बुला कर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ। याफा में से बाज़ भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज़ कैसरिया में दाखिल हुए और कर्नेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमे में गिर कर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उससे कहा, उठ खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। उसने उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर अक़वाम वालों से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज़ है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना कहूँ। इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कर्नेलियस ने कहा, उस वक्त पूरा 4 रोज़ हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था और क्या देखता हूँ, एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहा, ए कर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमौन दब्बाक के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावंद ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने ज़ुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता है और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दे,
उस बात को तुम जानते हो। यूहन्ना बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदियों में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु मसीह नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के मुल्क और यरूशलेम में किए। उन्होंने उसे सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी कर और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ करार दिया मुकर्रर किया गया। इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्होंने तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया। उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। उस पर उन्होंने उस दरख्वास्त की। चंद रोज़ हमारे पास रह पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम हमारी निजात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।